हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के सेशन में। 21 डेज चैलेंज हमारा चल रहा है एडवांस अकाउंट कॉस्ट और एफएमएसएम के लिए, जिसमें आज बात कर रहे हैं कॉस्टिंग में बजटरी कंट्रोल चैप्टर के। इससे पहले कि सेशन को स्टार्ट करें, सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। टेलीग्राम चैनल में जाकर जुड़ जाइए क्योंकि सेशन के नोट्स जो है वहीं पर आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हैं, और अगर किसी बच्चे ने बाद में स्टार्ट किए हैं हमारे 21 डेज चैलेंज देखने के सेशंस देखने, तो उस केस में अगर आपके स्टार्टिंग के कुछ मिस हो गए हैं तो आराम से उनको भी आप जो है पहले फटाफट खत्म कर लीजिए। ऐसा मत सोचना कि पहले 21 खत्म हो गए फिर शुरू वाले जो बचे हुए कर लूंगा, नहीं, समय मिलते ही शुरू वाले जो सेशन है वो कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए आप और मैं मिलकर आज का सेशन। आइए जी, तो 21 डेज चैलेंज में कॉस्टिंग का है आज डे नंबर 9, जहां पर बात कर रहे हैं चैप्टर बजटरी कंट्रोल की। बजटरी कंट्रोल, जैसा कि हम जानते हैं, चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। चैप्टर के अंदर कई तरह के प्रैक्टिकल बनते हैं, जिसको मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल बजट एंड दूसरा आता है फंक्शनल बजट। फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन जब आता है तो वी शुड हैव द नॉलेज कि भाई फिक्स वेरिएबल और सेमी वेरिएबल को कैसे पहचानना है, और अगर क्वेश्चन बताता है कि ऊपर नीचे कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो किस तरीके से उसको हमने डील करना है। वहीं फंक्शनल बजट के अंदर डिपेंड करेगा क्वेश्चन कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित बजट पूछ रहा है, तो हमें उसकी रेलिवेंट नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन प्रोडक्शन बजट पूछता है तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन किस तरह से कंप्यूट होती है। क्वेश्चन अगर मटेरियल का कंजम्पशन या मटेरियल का परचेज बजट पूछ रहा है तो वैसी नॉलेज होनी चाहिए। लेबर बजट पूछ रहा है, सेल्स बजट, तो डिपेंड करता है। तो दोनों का ही हम एक एक सवाल जो है बढ़िया वाला करेंगे। मेरे साथ आ जाइए। हाँ जी, नोट्स जैसा कि मैंने कहा टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, ऑलरेडी शेयर कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन कहता है जी, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल एट अ कैपेसिटी लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स इज गिवन अंडर ए बिलो। ये राजी ए कहता भाई 5000 यूनिट जब बनाते हैं तो क्या खर्चा आता है वो दिया है। देखें क्या क्या है, मटेरियल है, लेबर है, साथ में कुछ लिखा है बी। ये क्या चीज है, पढ़ लेते हैं ऊपर। फॉर अ वेरिएशन ऑफ 25% इन कैपेसिटी अबाउट बिलो दिस लेवल, कहता 5000 यूनिट के चाहे ऊपर 25% बनाओ या कम बनाओ 25%, तो जो खर्चा है इट वेरीज एज इंडिकेटेड अंडर बी बिलो। तो बी में लिखा है जी मटेरियल के सामने 100% वेरिंग। 100% वेरिंग का मतलब ये खर्चा पूर्ण तरीके से वेरिएबल है। लेबर के सामने भी लिखा है 100% वेरिंग, ये भी वेरिएबल है। फिर आ गया जी पावर 1250, 80% वेरिंग, मतलब इसमें 80% वेरिएबल है, 20% फिक्स है, तो तुम सेमी वेरिएबल हो। ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2000, 75% वेरिंग, तुम भी सेमी वेरिएबल हो। स्टोर्स 1000, 100% वेरिंग, मतलब तुम वेरिएबल हो। इंस्पेक्शन 500, 20% वेरिंग, मतलब सेमी वेरिएबल, क्योंकि कुछ हिस्सा वेरिएबल वेरी कर रहा है और कुछ जो नहीं कर रहा वो फिक्स है। डेप्रिसिएशन 10,000 की 100% वेरिंग, ये क्या हो गया जी, वेरिएबल। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 5000, 25% वेरिंग, मतलब सेमी वेरिएबल। सेलिंग ओवरहेड 3000 के 50% वेरिंग, मतलब तुम भी क्या हो, सेमी वेरिएबल। तो ये 5000 यूनिट्स अगर हम बनाते हैं तो हमारी इस प्रकार से कॉस्ट रहती है, जो टोटल आ गया जी 62,750, जिसको जब आप 5000 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन ने कॉस्ट पर यूनिट भी निकालकर बता दिया। अब हमसे क्या चाहता है क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट कॉस्ट, मतलब पर यूनिट कॉस्ट बता दो ऑफ द प्रोडक्ट अंडर ईच इंडिविजुअल एक्सपेंस। मतलब लास्ट में तो बताना ही, लेकिन पर यूनिट हर खर्चे के साथ भी निकाल कर बताना। जैसे 25,000 डिवाइड बाय 5000 करोगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 5 रुपए। तो इस तरह से हर खर्चे के साथ इंडिविजुअली भी बताओ एट द प्रोडक्शन लेवल ऑफ 4000 एंड 6000 यूनिट। ये क्वेश्चन हमसे चाहता है। तो फ्लेक्सिबल बजट का उत्तर क्वेश्चन है। आइए उत्तर की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी, तो क्वेश्चन ने बोला कि भैया आप करंटली 5000 पर हो, इससे 25% कम यानी कि इतने या 25% ज्यादा यहां तक बनाओगे, तो जिस हिसाब से उसने अपने टेबल में बताया कि ऐसे ऐसे वेरी करेगा वैसे करेगा। और हमें उसने कहा कि 4000 यूनिट और 6000 यूनिट पर बनाकर दिखा दो, तो वो इस रेंज के बीच में ही आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ने जिस अंदाज में बी कॉलम में लिखा था वैसे ही हमने करना है। अगर क्वेश्चन कुछ ना भी लिखता तब भी हम ऐसे ही करते, तो ये सिर्फ डराने धमकाने और कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिया हुआ है। हमने क्या करना है, सीधा ये मैंने सिखाया हुआ सिर्फ लिखकर एग्जाम में नहीं लिखना होता, ये मेन चीज है जी। ਇੱਥੇ आ जाना है अपा स्टेटमेंट शोइंग पुत्र टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट, मतलब पर यूनिट। 4000 यूनिट, 5000 यूनिट और 6000 यूनिट है। क्वेश्चन में 5000 का तो गिवन ही है आपको टोटल कॉस्ट, इसका हमने कॉस्ट पर यूनिट कर लेना। और 4000 और 6000 के लिए हमें ये दोनों कॉलम प्रिपेयर करने, टोटल कॉस्ट एंड पुत्र कॉस्ट पर यूनिट का। एक एक करते हुए खर्चा स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। सबसे पहला खर्चा लिख दिया जी मटेरियल। अब कहां लिखोगे इसे, 5000 यूनिट में वैल्यू दिया वहां लिख लो। क्वेश्चन ने कहा था पूरी तरह से वेरिएबल है, 25,000 को 5000 से डिवाइड करो, 5 रुपए आ गया। जो वेरिएबल खर्चा होता है बेटा, उसकी निशानी होती है कि वो वेरिएबल खर्चा कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। तो आप 5 रुपए इन दोनों जगह पर यूनिट में कॉपी कर लो। मैं करने का तरीका बता रहा हूं कैसे करना है। जब 4000 यूनिट है तो 4000 गुना 5 आ गया 20,000, और 6000 गुना 5 आ गया 30,000। आगे देखो लेबर, क्वेश्चन ने बताया 5000 यूनिट पर 15,000 की लेबर है, टोटल हो गया
15,000 डिवाइड बाय 5,000 पर यूनिट आ गया 3। और मैंने क्या कहा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर सेम रहती है, तो ये 3 रुपये आपने कॉपी कर लिया यहां भी और यहां भी। अब जब 4,000 यूनिट पर कॉस्ट निकालनी है तो 4,000 गुना 3 12,000 और 6,000 गुना 3 18,000 रुपए, इस तरीके से आ जाता है। उसके बाद आया जी पावर का खर्चा। पावर को जाकर देखेंगे, क्वेश्चन ने कहा आपको, मैं एक बार सिखा देता हूं यहां से। क्वेश्चन ने कहा जी पावर का खर्चा है 1250, इसमें से कहता जी 80% वेरिंग है। 1250 का आप 80% जब करेंगे ये आ गया जी 1000, तो 1000 हो गया वेरिएबल, और 1250 का 20% करेंगे पुत्र, ये आ गया फिक्स। जो ये फिक्स है, ध्यान रहे फिक्स टोटलिटी में सेम रहता है, तो ये तो सब जगह 250 हो जाएगा। और जो वेरिएबल है उसके लिए मैंने क्या सिखाया कि वेरिएबल पर यूनिट पर सेम रहता है, तो 1000 रुपए का जो वेरिएबल है 5000 यूनिट से डिवाइड कीजिए, आपके पास आ जाएगा जी पुत्र 0.20। तो 0.20 से आपने सभी यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना। ये देखिए पावर का खर्चा वेरिएबल कर रहे हैं, पहले कैसे आ गया, आपने मल्टीप्लाई किया 1250 में से 80% आ गया ये, और 20% आ गया ये। जो 1000 आया इसका पर यूनिट कर लो 0.20। मैंने क्या सिखाया, वेरिएबल में 0.2 पर यूनिट जो है वो सेम रहेगा, तो 4000 गुना 0.2 800, 6000 गुना 0.2 1200, और जो फिक्स है ये टोटलिटी में सेम रहता है। जो फिक्स है वो टोटलिटी में सेम रहता है, तो 250 आ गया। आप 250 को 4000 से डिवाइड करेंगे 0.0625, और 250 को 6000 से डिवाइड करेंगे तो 0.042, और यहां आ रहा है 250 डिवाइड बाय 5000 0.05। तो जो सेमी वेरिएबल है उसको इस तरह से आपने ट्रीट करना है। अब जैसे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है, क्वेश्चन ने दिया था 2000 रुपए का, ये देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस पुत्र दिया 2000 रुपए, कहता जी 75% वेरिंग है, तो 2000 का 75% करेंगे 1500 रुपए आपने लिख देना यहां, 2000 का 75% और बाकी का 25% आ गया यहाँ। 5000 लेवल पर वेरिएबल और फिक्स मिल गया। जो वेरिएबल है उसके लिए पर यूनिट निकाल लो, 1500 डिवाइड बाय 5000 0.3, ये पर यूनिट सेम रहेगा। 4000 इंटू 0.3, 6000 इंटू 0.3, और जो फिक्स है फिक्स टोटलिटी में सेम रहता है, तो इस 500 को आप दोनों जगह पर कॉपी कर दीजिए, तो आपके सामने वैल्यूज आ गई जी 500 की डिवाइड बाय 4000 और डिवाइड बाय 6000 करते हुए ऐसे। फिर स्टोर था, उसने कहा पूरी तरह से वेरिएबल है, 1000 रुपए आपका स्टोर्स का अमाउंट है, पूरा वेरिएबल है, तो 1000 डिवाइड बाय 5000 0.2 सेम लिख दिया दोनों जगह, 4000 इंटू 0.2 और 6000 इंटू 0.2 करते हुए वैल्यू भी निकाल दी। फिर आया जी इंस्पेक्शन का खर्चा। इंस्पेक्शन का खर्चा कितना है जाकर देख लेते हैं क्वेश्चन में। इंस्पेक्शन का खर्चा है जी 500 रुपए, क्वेश्चन कहता है 20% वेरिंग है, तो 500 का 20% हो गया 100, और 500 का 80% हो गया 400, तो वेरिएबल है 100 और फिक्स है 400, ये लीजिए। इंस्पेक्शन 100 वेरिएबल 400 फिक्स। जो वेरिएबल है डिवाइड बाय 5000 किया 0.02 आ गया, पर यूनिट पर सेम है, तो 4000 यूनिट पर 0.02 से मल्टीप्लाई किया 80, और 6000 पर 0.02 से मल्टीप्लाई किया 120, और जो फिक्स है ये टोटलिटी में आपने सेम रखना है। 400 रुपया है, 400 को डिवाइड बाय 4000 0.1, 400 डिवाइड बाय 5000 0.08, और 400 डिवाइड बाय 6000 0.067। क्योंकि फिक्स खर्चा सेम रहता है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते हैं तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होती रहती है। फिर नेक्स्ट है जी डेप्रिसिएशन। ये पूरी तरह से वेरिएबल बताया था क्वेश्चन ने, 1000 वेरिएबल है, डिवाइड बाय 5000 किया तो पर यूनिट आ गया 2, पर यूनिट सेम रहेगा, वेरिएबल है 4000 इंटू 2 8000, 6000 इंटू 2 12000। उसके बाद दो खर्चे और हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन है 5000 और सेलिंग ओवरहेड 3000। पहला है 25% वेरिंग, दूसरा है 50% वेरिंग, तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन वाला खर्चा करते हैं। 5000 में से 25% वेरिएबल, 75% फिक्स। जो वेरिएबल है डिवाइड बाय 5000, पर यूनिट निकाल लिया, ये पर यूनिट सेम रहा, 4000 इंटू 0.25, 6000 इंटू 0.25, और जो फिक्स है 3750, ये टोटलिटी में सेम रहेगा, टोटल वाले कॉलम में लिख दिया। 4000 से डिवाइड किया तो 0.9375, 5000 से डिवाइड किया 0.75, और 6000 से डिवाइड किया तो 0.625। लास्ट में आ गया जी सेलिंग ओवरहेड, जो कि दिया हुआ है 3000 और 50% वेरिएबल है। 50% वेरिएबल, उत्तर 50% फिक्स, तो 1500 जो वेरिएबल है डिवाइड बाय 5000 किया 0.30 आ गया। 0.30 को जैसे ही आप लेंगे, वेरिएबल है पर यूनिट पर सेम रहेगा, तो 4000 इंटू 0.3 एंड 6000 इंटू 0.3, और जो फिक्स है 1500, इसको टोटलिटी में आपने दोनों जगह सेम लिख लिया, डिवाइड बाय 4000 किया 0.375, डिवाइड बाय 5000 किया 0.3, डिवाइड बाय 6000 किया तो 0.25। फाइनली आप जब टोटल करेंगे 4000 यूनिट्स की कॉस्ट, 5000 यूनिट्स की कॉस्ट और 6000 यूनिट्स की कॉस्ट इस तरह से दिखेगी। लेकिन जब आप पर यूनिट फाइंड करेंगे 12.87 आ रहा है 4000 यूनिट पर, 5000 पर कम हो गया और 6000 पर और कम हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ते हैं, अब देखो जो वेरिएबल पर यूनिट है वो तो सेम है सब में, लेकिन जो फिक्स है जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होता जाएगा, अकॉर्डिंगली टोटल भी आपका कम ही दिखेगा पुत्र।
ठीक है जी। तो वंडरफुल क्वेश्चन, आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद आंदा जी साडे कोल एक होर बढ़िया क्वेश्चन फ्लैक्सिबल बजट का। कहता जी फॉलोइंग आर दी एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर 8 मंथ्स एंडिंग 30th ऑफ नवंबर 2007। उसने अप्रैल से लेकर नवंबर तक की सेल्स के यूनिट्स बता दी। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कंपनी मेंटेन्स द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एफजी एंड मटेरियल एज अंडर। कहता है जब हमें एफजी का क्लोजिंग बैलेंस रखना होता है तो 50% ऑफ दी सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ रखते हैं। अगर मैं अप्रैल में हूं तो मई में जितनी सेल होगी उसका 50% हम अप्रैल में क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे। और मटेरियल के लिए कंजम्पशन ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब अप्रैल में आप कितना मटेरियल रखोगे क्लोजिंग स्टॉक में, जितना अगले महीने की कंजम्पशन होने वाला है पहले से उतना अपने पास रखोगे। फिर क्वेश्चन कहता है जी एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 किलो मटेरियल चाहिए और 5 रुपए प्रति किलो की कॉस्ट से हमें मटेरियल मिलता है। क्वेश्चन चाहता है आप प्रोडक्शन बजट बनाकर दिखाएं, रॉ मटेरियल परचेज बजट इन यूनिट्स एंड कॉस्ट फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर। तो हाफ ईयर तक बनाना है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का हमें 6 महीने का प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है जी, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले बनेगा प्रोडक्शन बजट, फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन यानी कि यूसेज बजट, और अंत में आ जाएगा पुत्र रॉ मटेरियल परचेज बजट। तो आइए जरा इस क्वेश्चन पर चलें, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सबसे पहले हमारे सामने आता हुआ जी आज आज ला 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 पुई 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 पुई, ये लीजिए पुत्र। सबसे पहले आ रहा है प्रोडक्शन बजट हाफ ईयर के लिए। मैंने फॉर्मूला क्या बताया जी, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू प्रोडक्शन। क्वेश्चन में उसने आपको अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर की सेल्स बताई, हम यहां पर एक अक्टूबर भी लिख लेते हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, उसने कहा अप्रैल में क्लोजिंग कितना होगा, अगले महीने की सेल का आधा। तो मई में सेल है 13,000, उसका हाफ कर लो 6,500। सिमिलरली जून में क्या होगा, जो जुलाई की सेल है उसका हाफ कर लो, और इसी तरह से आप जो है चलते जाएंगे, सभी मंथ्स का आ जाएगा। सितंबर में क्या आएगा, जो अक्टूबर की सेल का 50% है। अब जो आपका अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक है यही तो मई का ओपनिंग बनेगा, तो जो मई का क्लोजिंग है वो जून का ओपनिंग, जो जून का क्लोजिंग है वो जुलाई का ओपनिंग। तो बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, क्वेश्चन है ना क्लोजिंग स्टॉक बताया ओपनिंग तो बताया नहीं, अरे जो पिछले का क्लोजिंग है वही तो करंट का ओपनिंग है। तो इस तरह से आगे, लेकिन दिक्कत रह गई सर, सल इसमें क्या करें, अप्रैल में क्या करें। अगर आप ध्यान से यहां देखते हैं, जैसे मई के महीने की सेल 13,000 थी, इसका 50% गया यहां 6,500 क्लोजिंग बनकर, और यही अमाउंट घूमकर आपका ओपनिंग हो गया, यानी कि जिस महीने की सेल है उसी का 50% ओपनिंग आ जाता है। तो सिमिलरली अप्रैल की जो सेल है उसका भी 50% 6,000 इसका ओपनिंग बन जाएगा। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन में। इस तरह से करते हुए आपको ये सारी वैल्यूज जो है अपने पुत्र मिल जाएंगी। ये आपकी प्रोडक्शन आ गई। जैसे ही आपकी प्रोडक्शन आ गई 6 महीने की, अगला काम है आपको क्या करना है जी, कंजम्पशन बजट बनाना है। कंजम्पशन बजट का मतलब होता है कि आपने जितनी प्रोडक्शन करनी है उसको करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कितना कंजम्पशन ऑफ मटेरियल होगा। क्वेश्चन ने बताया था एक यूनिट को बनाने के लिए 2 किलो मटेरियल लगते हैं, तो जितनी प्रोडक्शन है इसको कॉपी कर लो, मल्टीप्लाई कर दो मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ एफजी, जो कि कितना है 2 किलो। तो 2 से इसको गुना करेंगे, आपके पास पुत्र ये कंजम्पशन की वैल्यूज आ जाएगी 6 महीने की। डन हो गया। और लास्ट में पुत्र बनता है रॉ मटेरियल का परचेज बजट। फिर से आप सेम मंथ लिख लिया, अप्रैल में जून जुलाई होगा सितंबर। परचेज कैसे आता है, फॉर्मूला होता है जी कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बड़ी आसान सी बात है, मुझे करंट मंथ में जितना कंजम्पशन करना है वो तो मुझे खरीदना ही है। मान लो मैंने बोला मैं 100 यूनिट कंज्यूम करूंगा मटेरियल के, 100 किलो कंज्यूम करूंगा, 100 किलो तो खरीदेंगे ही, लेकिन मैंने कहा यार मैं ना 20 किलो अपने पास रखना भी चाहता हूं क्लोजिंग में, तो 100 + 20 हो गया 120। लेकिन देखा तो ओपनिंग पहले से लेट से 5 किलो पड़ा था मेरे पास, तो उसको माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला बनता है कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इस तरह से आपके पास परचेज आ जाती है। सबसे पहले क्या करो जी, जो यहां कंजम्पशन थी उसको कर लो कॉपी, ये कंजम्पशन कॉपी हो गई। अब क्लोजिंग, क्वेश्चन ने क्या कहा था, मटेरियल का क्लोजिंग कितना रखते हो, अगले महीने की जो कंजम्पशन होने वाली है उतना अमाउंट। तो आपकी मई में जो कंजम्पशन है वो मेरा हो गया अप्रैल का क्लोजिंग, जो जून की कंजम्पशन है वो मई का क्लोजिंग, जून का क्लोजिंग क्या होगा, जो जुलाई की कंजम्पशन है। तो अगले अगले महीने का पीछे लाते जाओ। अब आप यहां पर आकर फंस जाएंगे। आप जब सितंबर में आए, अगस्त में आए, तो सितंबर का कंजम्पशन आ गया, और सितंबर में क्या आएगा, जो अक्टूबर का कंजम्पशन है। तो वापस जाकर पहले अक्टूबर का कंजम्पशन निकालो। अक्टूबर का कंजम्पशन निकालने के लिए क्या चाहिए, अक्टूबर की प्रोडक्शन चाहिए, तो अक्टूबर की प्रोडक्शन भी हमें चाहिए होगी। कोई दिक्कत नहीं है, निकल इजीली सकता है क्योंकि सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद जो कल क्लोजिंग है वो अगले का ओपनिंग है, जो क्लोजिंग है वो अगले का ओपनिंग है। और सेम वे में अप्रैल जो मंथ है इसी का ओपनिंग घूमकर इसमें आ गया, क्योंकि ये देखो जी वापस से दिखाता हूं एक बार। अगर आप देखें जो मई का
कंजम्पशन था ये अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक बना और वही 22,000 घूमकर यहां आ गया, यानी कि एक तरह से जो महीने का कंजम्पशन है वही उसका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो अप्रैल का भी जो कंजम्पशन है वो इसका पुत्र बन गया ओपनिंग स्टॉक, यानी कि 25,000। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास वैल्यूज आ गई जी 22,000, 17,000, 18, 22, 26 और 26। तो रॉ मटेरियल का परचेज इन केजी आ गया। क्वेश्चन ने कहा था वैल्यू भी निकाल कर बता दो, वैल्यू कैसे निकालूं? क्वेश्चन ने कहा 1 किलो मटेरियल 5 रुपए का मिलता है, तो जितने किलो खरीदने हैं उसको 5 से गुना कर दीजिए सब जगह, और ये आपके पास आ जाएगी परचेज की वैल्यू 1,10,000, 85,000, 90,000, 1,10,000, 1,30,000 एंड 1,30,000। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। वेरी वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर है। चलिए जी कुछ एमसीक्यूज देखे जाएं बजटरी कंट्रोल से संबंधित। आ जाओ पुत्रों, आना चले नहीं आना चले ब्रुर। आओ जी, क्वेश्चन कहता क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। कहता फिक्स और वेरिएबल में क्लासिफिकेशन करना किसके लिए जरूरी है? ए ऑप्शन मास्टर बजट, फ्लेक्सिबल, कैश बजट या कैपिटल बजट जी। क्या आंसर होना चाहिए? फिक्स और वेरिएबल की बाइफरकेशन कहां काम आती है? फ्लेक्सिबल बजट में। इसी बजट में तो हम देखते हैं कि खर्चा फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कहता पुत्र विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली अ शॉर्ट टर्म बजट। नॉर्मली इनमें से कौन सा बजट ऐसा है जो लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म बनता है? पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो नाम से ही लॉन्ग टर्म है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें तो एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। R&D ये हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं तो शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं आते, लॉन्ग टर्म आते हैं। कैश बजट, सेल बजट। अब कैश बजट और सेल बजट में लड़ाई है, लेकिन क्वेश्चन ने ऊपर लिखा है यूजुअली कौन सा शॉर्ट टर्म बजट होता है। तो यूजुअली जो शॉर्ट टर्म बजट होता है वो होता है आपका कैश बजट। आप इसे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ एक्सेट्रा का बनाते हैं, या क्वार्टर का या हाफ ईयरली। सेल्स बजट उतना भी छोटा नहीं होता, आप नॉर्मली 1 साल की सेल्स का बजट तो बनाते ही हैं। तो इसका उत्तर है पुत्र कैश बजट। ठीक है जी, तो ये हमारा बजटरी कंट्रोल का सेशन रहा। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।